हेलो माय डियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए आज लेके आए हैं एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन पढ़ने से पहले आपको एडिशन जानना ज़रूरी है। सो हम बिना देरी किए चालू करते हैं हमारा और आपका ये प्यारा सा चैनल शशि शर्मा वाले। तो हमें पढ़ना है आज एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन जो है बाबू, एलिमिनेशन रिएक्शन रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन जब अब वो एडिशन रिएक्शन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो आपको सबसे पहले एडिशन जानना होगा। एडिशन क्या है? तो देखिए, एडिशन जो है असंतृप्त कार्बन को, जैसे ये मान के चले कोई कंपाउंड है, इसमें हमको जोड़ना है। असंतृप्त कार्बन को संतृप्त बनाने के लिए एडिशन रिएक्शन किया जाता है। ठीक है। असंतृप्त कार्बन को संतृप्त बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन ये है। यहाँ पे HBr, और इसमें एडिशन में देखिए क्या क्या होते हैं बाबू। एडिशन में अगर आप HBr और HCl जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर आप उसी में Cl2Br2 जोड़िएगा, Cl2Br2, इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। अब इसी में आपको अगर जोड़ना है OH, तो इसको बोलते हैं बाबू हाइड्रेशन। ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं। देखिए, एडिशन रिएक्शन जो है क्या कर रहा है बाबू, असंतृप्त कार्बन को संतृप्त बनाने के लिए एडिशन रिएक्शन किया जाता है। लेकिन एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन जो होता है संतृप्त कार्बन को असंतृप्त बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। ये आपका एडिशन रिएक्शन था, बस समझाने के लिए था। हम हालांकि हमको पढ़ना क्या है, एलिमिनेशन, वो भी इसमें कौन सा वाला है, E1। इसमें 3 होते हैं, E1, E2, E1C भी। तो हम लोग फिलहाल E1 पढ़ना है, जो एडिशन रिएक्शन का क्या होता है, अपोजिट होता है। एक एग्जाम्पल जैसे इसको बताएं, ये रूल्स है और ये आपका नियम से नाम है। ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान के चले आपको यहाँ पे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। तो ये तो असंतृप्त है, तो यहाँ पे हम लेंगे इनर्ट CCl4। इनर्ट मतलब होता है जो निष्क्रिय हो। ठीक है। इनर्ट सॉल्वेंट, क्या नाम है, और पोलर भी होगा, नॉन पोलर होगा। नॉट सॉल्वेंट और बाबू नॉन पोलर CCl4। नॉन पोलर के पास जो ध्रुवीय नहीं है, जिसके पास अलग अलग ना हो, CCl4 सेम सेम नॉन पोलर। तो ये क्या करेगा ना बाबू कि आपको इसमें जोड़ना क्या है, प्लस करना है HBr, ये ना करना है आपको। तो इसमें जो होगा ना, जुड़ेगा एक, देखिए H जो है CH2, H जुड़ेगा इस पे और हो जाएगा आपका Br जुड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए हो गया ना, CH3 CH2 Br। तो ये आपको एल्कीन से एल्कीन बन, ब्रोमो एल्कीन बन गया। तो ये आपका एडिशन रिएक्शन, लेकिन हमको ये नहीं देखना, हमको चलना है एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक है। चलिए बिना देरी के चलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन में। देखिए एलिमिनेशन क्या करें। एलिमिनेशन ये कहता है बाबू, किसी भी संतृप्त कार्बन को, जैसे एल्केन को, जैसे हमने लिया, चलिए एल्किल हैलाइड CH3, ये हो गया, ये संतृप्त है। तो इसको हम कह रहे हैं एलिमिनेशन कि यहाँ पे आपको रिएजेंट लेना है। कोई भी रिएजेंट आप ले सकते हैं। रिएजेंट में क्या होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए, वीक बेस। तो वीक बेस क्या क्या होते हैं बाबू? वीक बेस होते हैं, देखिए आपका CH3OH, C2H5OH या H2O, ये सब वीक बेस है।
तो वीक बेस क्या करता है बाबू कि वीक बेस जो है ना इस वाले बॉन्ड को तोड़ने में आपकी मदद करता है। तो जब यहाँ पे वीक बेस लगाइएगा तो सबसे पहले यहाँ से गायब होगा एक्स यानी हैलोजन। तो जब हैलोजन कंपाउंड गायब होगा बाबू तो आपका बनेगा यहाँ पर कार्बोकेटायन, ठीक है, CH3 तो यहाँ पे क्या बना बाबू आपका कार्बोकेटायन, हैलोजन गायब हुआ। तो उसके बाद अगर रीअरेंजमेंट करने की नौबत आती है तो आप रीअरेंजमेंट करिए, और नहीं आती है तो रीअरेंजमेंट मत करिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको करना होगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट से क्या होता है कि स्टेबल कंपाउंड बनाया जाता है, ठीक है। जब रीअरेंजमेंट करिएगा तो हो सकता है 3 डिग्री हो जाए, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री हो जाए, और 1 डिग्री है तो रीअरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है आपके पास, ठीक है। उसके बाद बाबू हम इसको यहाँ लाए, थोड़ा सा नीचे किए, RCH कार्बोकेटायन CH2 और यहाँ पे हम लिख दिए H, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। अब करना क्या है बाबू हमको, इसी चीज को CH3OH यहाँ पे रखिए, वीक बेस CH3OH। टेम्परेचर कितना होगा बाबू वो भी बता देंगे आपको, चिंता ना करिए। 80 डिग्री से 50 डिग्री से ज्यादा होगा, जब भी टेम्परेचर होगा 50 डिग्री से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा CHR CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे होता क्या बाबू, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेटेड तो अल्फा कौन है, कार्बोकेटायन के इस पार भी अल्फा है और ये बीटा है और इधर भी बीटा है, यानी बीटा हाइड्रोजन जो है क्या हो गया, यहाँ से आके यहाँ चिपक गया। इसको बैलेंस करना है ना, अरे इसको भी 4 चाहिए, कितना है 1 2 और 1 3, तो इसको चाहिए, तो ये क्या हुआ कि यहाँ से बाबू यहाँ पे आ गया। तो जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ क्या हो गया डबल बॉन्ड। तो इस वाले में टेम्परेचर कितना है बाबू 80 डिग्री यानी 50 डिग्री से ज्यादा, लेकिन वही चीज आपको यहाँ अगर कर दिया जाए, इसका टेम्परेचर हम 10 डिग्री कर दें और वही चीज रखे CH3OH, तो ये आपको बना के देगा मेरे बाबू RCH, यहाँ देखिए RCHOCH3CH3। तो ये जो आपका रिएक्शन है बाबू ये E1 है, और ये जो रिएक्शन है आपका SN1 है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो रिएक्शन है आपका E1 है और ये जो रिएक्शन है आपका SN1 है। तो इतनी चीज समझने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि SN1 और E1 रिएक्शन में अंतर क्या है, तो दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, ठीक है, वीक बेस से। लेकिन दोनों में अंतर क्या है बाबू कि जो E1 है उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, वो इंडोथर्मिक होता है, और जो SN1 है उसके लिए लो टेम्परेचर से वो क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक। तो एक क्या हो रहा है बाबू, एक ही जगह से दोनों निकले हैं, एक हो रहा है इंडोथर्मिक और एक हो रहा है एक्सोथर्मिक, दो रिएक्शन, ठीक है। चलिए एग्जांपल की ओर चलते हैं, ये हो गया आपका, चलिए टार दें इसको, बस समझते चलिए, आपको कुछ करना नहीं है। आप चाहे तो H2O भी ले सकते हैं, C2H5OH भी ले सकते हैं, जो आपको लेना हो लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि जो हम ले रहे हैं वही। वीक बेस लीजिए, वीक बेस, इतना ध्यान में रहे आपको लेना क्या है, वीक बेस। एग्जाम्पल देखिए, दिया आपका CH3 CH2 CH, और यहाँ पे आपका दिया है हाइड्रोजन Br CH3। अब बाबू आपको करना क्या है कि आपको लेना होगा यहाँ पे CH3, देखिए इस पे दे दिया है आपका एग्जाम्पल, ये दिया है कि आप टेम्परेचर जो 80 डिग्री है, आपको पहले से दिया हुआ कि टेम्परेचर कितना डिग्री है 80 डिग्री है। तो जब टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा है, 20 डिग्री से ज्यादा है, तो क्या निकलेगा आपका E1 रिएक्शन होगा। तो E1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या है बाबू कि E1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा, Br गायब हो जाएगा ना, तो आपका बना CH3 CH2 CH कार्बोकेटायन और इधर आपका CH3। ये ऑलरेडी 2 डिग्री है तो इसको रीअरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है आपके पास। देखिए एक और एक 2 डिग्री का है ऑलरेडी, तो इसको एक स्टेप और लाइए और एक स्टेप और लाइएगा, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। CH कार्बोकेटायन और इसको आप लिखिए CH2H। H इसलिए ऐसा लिख रहा है बाबू क्योंकि हमको बीटा हाइड्रोजन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो जब बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करिएगा वही चीज यहाँ पे लाइए, 2 प्रोडक्ट निकलेगा बाबू आपका, देखिए CH3OH, ठीक है। एक प्रोडक्ट यहाँ से क्या निकलेगा कि अल्फा है, बॉन्ड इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, नियम है ना,
यार अल्फा हाइड्रोजन पे कोई चीज ये कोई भी चीज जुड़ेगी तो कहाँ जुड़ती है? अल्फा हाइड्रोजन के पास। जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो अल्फा कार्बन, ठीक है, तो ये भी है, ये भी है। चलिए एक प्रोडक्ट आपका ये निकला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो आपका ये प्रोडक्ट निकला, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2। अब एक प्रोडक्ट आपका बाबू यहीं से निकल रहा है, सेम चीज रखिए CH3OH, इसको भी हिट करना है। हम SN1 की बात नहीं कर रहे हैं, यहीं पे दो प्रोडक्ट निकलेगा E1 में। SN1 का चक्कर मत पड़िएगा कि E1 है SN1 नहीं, इसमें भी दो प्रोडक्ट निकलता है, एक मेजर एक माइनर। इसको देखिए, ये आपका निकलेगा CH3 CH2 CH, अरे ये वाला था ना आपका, यहाँ भी एक बार वहां, तो एक बार यहीं पे लगा लीजिए CH3, ठीक है। आपका एक वही प्रोडक्ट निकला, एक इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन देखे तो 3 4 5 1 6, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बाबू? इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास जितने ज्यादा हाइड्रोजन वो प्रोडक्ट उतना ज्यादा मेजर, यानी कि ये प्रोडक्ट जो आपका होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो होगा आपका क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। तो माइनर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन। अब मेजर प्रोडक्ट को बाबू हम बोलते हैं सेट जेफ, यहाँ लिख दे, चलिए सेट जेफ प्रोडक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए वही चीज यहां से आप कर लेंगे, एक और चीज निकाल देते हैं यहाँ से, या तो यहाँ तो पकड़ लिया आप कि ये हॉफमैन और सेट जेफ है, ठीक है। अब यहीं पे हम करिए, मान के चलिए आपका टेम्परेचर दिया हुआ था 80 डिग्री, इसी टेम्परेचर को हम अपने मन से घटा दिए, कर दिए कि 20 डिग्री से भी कम। तो जब इस टेम्परेचर को 20 डिग्री से कम करिएगा बाबू, तो ये सीधा चला जाएगा SN1 में, ठीक है। तो ये जो अल्फा, जो आपका कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनने वाला। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2 CH OCH3, ये जो लगा है ना, ये सीधा आ जाएगा यहाँ पे OCH3 प्लस CH3, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट हुआ बाबू SN1, और ये प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट आपके क्या हुए? ये जो आपका दोनों प्रोडक्ट है ये है E1, ठीक है। ये है SN1 और E1, इसको नोट करिए। ठीक है बाबू, SN1 E1। एक एग्जांपल और दे रहे हैं आपको, देखिए थोड़ा बनाइए। एग्जांपल में आपको क्या दिया है दूसरा वाला मेरे बाबू? कितना प्यारा सा प्रोडक्ट है। 3 चीजें निकलेंगी, टेम्परेचर कम करिएगा तो SN1 प्रोडक्ट, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो E1 प्रोडक्ट। E1 में भी 2 प्रोडक्ट निकलेंगे, एक मेजर निकलेगा एक माइनर निकलेगा, ठीक है। यानी साथ साथ आपका SN1 रिएक्शन भी कंप्लीट हो रहा है, E1 रिएक्शन भी कंप्लीट हो रहा है। बस आपको देखना है, कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाते रहिए टकाटक, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको देखिए। एक देखिए तो बाबू, एक और दे रहे हैं हम आपका CH3 CH CH2, यहाँ पे डाल दें, चलिए यहीं पे डालते हैं। एक अपने मन से लगा रहे हैं CH2 CH3, यही था, ऐसा ही एग्जाम्पल यही दिए थे क्या हम आपको अभी अभी फिलहाल? नहीं, उसी को उल्टा कर दिया। चलो ठीक है, इसको हटाइए, उसी चीज को BR इधर कर दिया थोड़ा सा। इसको देखिएगा CH3 CH BR CH3, इसमें आपको करना क्या है बाबू? वही चीज सेम आपको देगा, क्या देगा? ऑयल लेना है, CH3OH ले लीजिए, C2H5OH लीजिएगा, वो ले ले एक बार। चलिए एक बार C2H5OH रख लेते हैं, C2H5OH। और यहाँ से बाहर क्या निकल रहा है बाबू? आपका सबसे पहले BR गायब हो जाएगा,
तो बी आर जो आपका टेम्परेचर वही है, E1 देखना है। अगर टेम्परेचर देगा तो आप डिसाइड करिएगा E1 SN1 क्या करना है, लेकिन टेम्परेचर हम लोग को बस E1 देखना है ना। बस देखिए निकला है बाबू, सबसे पहले आपका निकला कार्बोकेटायन, ये हो गया आपका कार्बोकेटायन CH3। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट का चक्कर लीजिए, इधर आइए थोड़ा सा, एक स्टेप, CH2H, कोई दिक्कत? सेम वही चीज हमने क्या लिया है, C2H5OH, टेम्परेचर सेम, 20 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर। अब आपको करना क्या है बाबू, इसको इसमें आप क्या लिखिएगा, जब वही सेम रहेगा C2H5OH तो आपका होगा बीटा हाइड्रोजन का हो जाएगा एलिमिनेट। तो आपका बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेटेड होगा, यानी कि यहां से कहा जाएगा बाबू, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका ये जो प्रोडक्ट निकलेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहीं से आप क्या करिए, सेम चीज वही वाला रिएजेंट लिए हैं आप C2H5OH, बस क्या किया है, टेम्परेचर को हमने घटा दिया है, बस टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दिया। तो जब टेम्परेचर को कम करिएगा देखिए ये क्या बन जाएगा, CH3 CHO C2H5, ठीक है, OC2H5 या फिर C2H5OH जो आपको करना है करिए, ठीक है। और इधर पे बाबू आपका CH3, तो ये आपका जो प्रोडक्ट हो गया SN1, और ये जो आपका प्रोडक्ट हो बाबू E1, ठीक है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, इसको नोट कर दिए, जल्दी 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 जल्दी। थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं आपको, हाँ एक और, चलिए इसको नोट, ये हो गया, चलिए ऊपर से मिटा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं, आपको आना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब आएगा, आपको देखते रहिए धीरे धीरे। इसमें एक होता है बाबू सिस और ट्रांस, CH3 H देखिए इसको बोलते हैं बाबू सिस, इसको बोलते हैं ट्रांस। तो सिस और ट्रांस में पूछता है कभी कभी बाबू कि सिस और ट्रांस में ये बताइए स्टेबल कौन है, स्टेबल कौन है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये दोनों पास पास है और दोनों सेम चीज है। तो जब एक जैसी समान है, दो एक जैसी वस्तु है, जब एक पास ज्यादा करीब हो तो उन दोनों में क्या होता है बाबू, रिपल्सन होता है। तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर रिपल्सन जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। रिपल्सन क्या होगा, बहुत मजबूती के साथ रिपल्सन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बहुत दूर है ना, तो इन दोनों में रिपल्सन क्या होगा, अरे रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण बल यार, रिपल्सन क्या होगा, वीक होगा। तो ये स्टेबल होगा, वो अनस्टेबल होगा, यानी कि ये होगा मोर स्टेबल, ठीक है। और ये होगा, ये आपका सिस जो है का अनस्टेबल, क्यों, क्योंकि दोनों खुदे अपने में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये स्टेबल कहाँ से होगा, ठीक है बाबू। ये अनस्टेबल, ये स्टेबल। तो ये था आपका बाबू E1, आप बना सकते हैं, बस आपको बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। यानी सीधी बात भाषा में कहें अगर तो क्या हो रहा है, E1 में क्या बन रहा है, संतृप्त कार्बन से असंतृप्त कार्बन, यानी कि सेचुरेटेड कार्बन से अनसेचुरेटेड कार्बन बनाया जाता है, किसमें, E1 में, ठीक है। एडिशन में क्या हो रहा था कि एडिशन में हो रहा था कि अनसेचुरेटेड कार्बन से सेचुरेटेड कार्बन बनाया जा रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि सेचुरेटेड कार्बन से अनसेचुरेटेड बनाया जा रहा है, यानी कि जस्ट अपोजिट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया बाबू आपका E1। थोड़ा सा चलिए E2 भी देख लेते हैं E2 भी, क्या दिक्कत है। E2 इसमें क्या होगा, हमको स्ट्रॉन्ग बेस का उपयोग करना है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, वही चीज सेम जो पहला वाला एग्जांपल लिए थे RX
CH2 और एक यहाँ पे H रखिए। तो इसमें क्या होता है ना कि पहले से इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे जो आपका बॉन्ड लगेगा बाबू, स्ट्रॉन्ग बेस, वो मौका नहीं देता है किसी को संभलने का, चट से ना डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है, वो आपको मौका नहीं देगा। CH2 स्ट्रॉन्ग बेस की यही खासियत है कि ये जो अभिक्रिया होगी सिंगल स्टेप में होगी। किसमें होगी बाबू? सिंगल स्टेप में। ये डबल स्टेप में अभिक्रिया नहीं होने वाली है। आपको बस दिखा दिया जा रहा है, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा झलक देख लीजिए उसका। जैसे डायरेक्ट बना दे रहा है ना, इसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे चलिए ये दिया है आपको, ये दिया है Br और कह रहा है कि यहाँ पे लगा स्ट्रॉन्ग बेस, क्या लगा दिया? एल्कोहलिक KOH, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एल्कोहलिक KOH। तो ये बाबू आपको बना के देगा, लीजिए बना दिया, ठीक है। एक और देखिए, चलिए हमने इसको बना दिया, यहाँ पे लगा दिया Br और यहाँ पे हमने लिया वही चीज सेम एल्कोहलिक KOH। तो ये आपको बाबू दो गो प्रोडक्ट बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा प्लस में, एक यहाँ बनाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है। अल्फा हाइड्रोजन पे लगेगा, इधर चाहे उधर लग सकता है अल्फा हाइड्रोजन पे। तो इसमें पहचान करना आपको कि मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। इसके पास देखिए तो एक इधर भी कार्बन, एक इधर भी कार्बन, तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। इसके पास एक ही है, अल्फा हाइड्रोजन भी गिनिएगा तो एक ही ना है, इधर है ना, कॉमन है इसके पास, इसके पास इधर भी है, इधर भी इसके पास, बस इधर है, ये वाला गिना जाता है। तो ये हो गया आपका बाबू माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट। और एक है ये क्या बाबू, ये था एक, इसको रह दीजिए, वो उसको देखते रहिए बस। E2 है बस, समझ में, ज्यादा बहुत लंबी चीज नहीं। E2 E1 थोड़ा सा बड़ा था। एग्जाम्पल आपका CH3 CH Cl CH3 CH3, यहाँ पे आपको यूज करना है स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें बीटा एलिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो ये आपको बना क्या देगा बाबू, देख डायरेक्ट क्या बना देगा, कहाँ पे है ना होता है तो गायब हो जाएगा, भाग जाएगा पहले ही। तो ये आपका निकला क्या, CH3 क्या निकाल रहा है ये, ठीक है, अल्फा ये ना है। तो एक बार यहाँ लगेगा, एक बार यहाँ लगेगा, दो जगह लगेगा, तो इसमें से एक बीट गायब अगर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH3 आपका ये वही प्रोडक्ट हुआ बाबू। दूसरा का प्रोडक्ट होगा, एक बार क्या लगा था, ये ना अल्फा हाइड्रोजन है, यही सा ना Cl जा रहा है, तो एक बार इधर लगा दिया, एक बार इधर लगा लीजिए, तो यहीं से वो भी निकलेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब इसमें क्या रहेगा, माइनर मेजर कौन होगा? तो जो ऊपर वाला बन रहा है क्या होगा बाबू, ऊपर वाला क्या बनेगा, मेजर के माइनर। किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है? स्ट्रॉन्ग बेस में हॉफमैन जो होता है मेजर होता है, और सिडजेप जो है माइनर होता है। तो हाई होगा आपका मेजर, हाई होगा आपका बाबू माइनर। यानी E2 में और स्ट्रॉन्ग बेस जब अटैक करता है तो उसमें क्या होता है कि हॉफमैन स्ट्रॉन्ग होता है और सिडजेप वीक होता है। लेकिन E1 जब अटैक करेगा तो उसमें हॉफमैन वीक होता है, कम प्रोडक्ट होता है, और सिडजेप ज्यादा प्रोडक्ट होता है। तो ये बाबू आपका E1 E2, और इसमें है आपका, चलिए वो है तो बहुत चीज, लेकिन फिलहाल आप इतना ही देखिए, ठीक है, इसको नोट करिए।